नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको प्लास्टिक पार्ट 1 में कुछ इंट्रोडक्शन चीज़ें बताई थी, उसी क्रम में आज मैं आपको पार्ट 2 में प्लास्टिक के 2 प्रकार होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसी आधार पे हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो हम बात करेंगे। सबसे पहले प्लास्टिक का नाम है थर्मोप्लास्टिक। कौन सी प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, इसको हम समझेंगे। देखिए, आप लोगों ने पॉलीथीन तो जानते ही होंगे कि पॉलीथीन क्या चीज़ होती है। पॉलीथीन को जब हम गर्म करते हैं तो हम उसको विभिन्न रूपों में उसका शेप दे सकते हैं। मान लो हमने पॉलीथीन से गेंद बना ली या कोई और चीज़ बना ली, मतलब डिज़ाइन देने के लिए, तो पॉलीथीन बहुत अच्छी चीज़ मानी गई है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ऐसे प्लास्टिक जिन्हें हम बार बार गर्म करके विभिन्न शेपों में ढाला जा सकता है, जिसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ऐसी प्लास्टिक जिनको हम डिफरेंट टाइप्स के आकारों में ढाला जाता है। ढालना मतलब माउल्ड। जिन्हें हम बार बार गर्म करके विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। इसमें लीनियर पॉलीमर तथा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के सम्मिलित किए जाते हैं। ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है। इसमें लीनियर पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का कॉम्बिनेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो ऐसी प्लास्टिक जिनको हम बार बार गर्म करके विभिन्न टाइप के आकारों में ढाला जाता है या ढाल सकते हैं, और इसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसमें लीनियर पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। देखिए, पॉलीमर मतलब होता है, पॉली मान अनेक, और मान यूनिट, अनेक मतलब यूनिट्स, मतलब मोनोमर। इसमें मोनोमर और अनेक उपखंड इकाइयाँ होती हैं। और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ये 2 टाइप की चीज़ों का कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं आपके थर्मोप्लास्टिक का। एक तो आपका पॉलीथीन है, एक है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड है, एक है आपका पॉलीस्टाइरीन है, चौथा आपका ल्यूसाइड, पांचवा आपका है टेफ्लॉन। तो हम आपको बताते हैं ये इस टेबल के माध्यम से। ये हैं आपके थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल। थर्मोप्लास्टिक के
एग्जाम्पल्स यही पेपर में आते हैं। तो पहला है आपका पॉलीथीन। इसका यूज हम पाइप, कुर्सी, मेज, थैले और बोतल बनाने में यूज करते हैं। किसका? पॉलीथीन का। दूसरा आपका पीवीसी, जिसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, ये पूछा गया है पेपर में। ये पानी वाली पाइप जिनका हम घरों में नल की फिटिंग में लगवाते हैं। और ब्लड रखने वाले बैग, जो ब्लड बैंक में हम जिसमें ब्लड रखते हैं उस बैग में हम पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फुल फॉर्म पूछा गया है इसका। और ये कौन सी प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक है। उसके बाद है पॉलीस्टाइरीन, खाना ना बनाने कंटेनरों में और खाने की प्लेट्स में, जो प्लेट देखते हैं उसमें हम पॉलीस्टाइरीन का यूज करते हैं। तो ये आपकी कौन सी है? थर्मोप्लास्टिक। उसके बाद है लूसाइड, ये बस नाम याद रख लीजिएगा इसका। एक है आपकी टेफलॉन। टेफलॉन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेफलॉन हमेशा पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। टेफलॉन टेफलॉन इसको बोलते हैं टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसमें हम नॉन स्टिक बर्तन हो गए ना, तो उसमें हम नॉन स्टिक बर्तन के फॉर्मेशन में इसका यूज करते हैं, टेफलॉन का। तो ये आपके थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। ये हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम बात करेंगे आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये प्लास्टिक का दूसरा पार्ट है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए, मैंने उसमें क्या बताया था, बार बार यूज करते गर्म करके हम विभिन्न प्रकार के डिफरेंट शेप और साइज में उसको हम ढाल सकते हैं थर्मोप्लास्टिक को। और थर्मोसेटिंग में क्या है? ऐसी प्लास्टिक जो एक बार ढाले जाने के पश्चात, मतलब उसको गर्म करेंगे, पुनः किसी अन्य स्वरूप में ढाल नहीं जा सकती है। मतलब एक बार गर्म करने के पश्चात पुनः किसी अन्य फॉर्म में नहीं ढाल सकते हैं। मतलब एक बार हमने जो गर्म करके शेप दे दिया, उसको पुनः गर्म करके हम विभिन्न शेप में नहीं डाल सकते हैं। इसको हम थर्मोसेटिंग बोलते हैं। सेटिंग से मतलब हो रहा है थर्मो प्लस सेटिंग। थर्मो मतलब क्या होता है? थर्मो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, मतलब एक प्रकार का, वही हम जब हीट प्रदान करेंगे। और सेटिंग मतलब क्या है? मतलब जम जाना। जैसे मैंने आपको सेटिंग ऑफ सीमेंट के बारे में बताया था, इसलिए ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। एक बार गर्म करने के पश्चात पुनः किसी अन्य फॉर्म में नहीं ढाल सकते हैं। इसमें हम हेवली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का यूज
करते हैं। इसमें हम सिर्फ 2 उदाहरण के बारे में जानेंगे जो पेपर में आता है। पहला एग्जाम्पल है आपका बैकलाइट। बैकलाइट रेलवे में पूछा जाता है। बैकलाइट देखिए, जो खाना बनाने वाले बर्तन के हत्थे होते हैं और विद्युत जिससे हम करंट नहीं लगता है, जिसका हम चाय बनाने वाले बर्तन में जो काला काला कलर का होता है ना, वो बैकलाइट का ही बना होता है। तो उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ऊष्मा के वेट कंडक्टर होते हैं, यानी कुचालक। ये ऊष्मा यानी हीट के वेट कंडक्टर हैं, यानी कि कुचालक। एक होते कुचालक, एक होते सुचालक। सुचालक उन्हें कहते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो, कुचालक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रभाव ना पड़े। एक पॉइंट और जो अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल के द्वारा इनका फॉर्मेशन होता है। एक रिएक्शन होती है कंडेंसेशन, वो हमें नहीं जानना है। हमें सिर्फ ये जानना है कि फॉर्मेल्डिहाइड, मैंने फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको क्या बताया था। आपने अगर मेरा पहले वाले वीडियो नहीं देखे फॉर्मूला के, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है SCHO और फिनॉल। फिनॉल को हम कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, ऐसे बेंजीन की रिंग लगा के, और OH। फिनॉल की कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। फिनॉल को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब है दूसरा बैकलाइट में, ये एक पॉइंट है कि बैकलाइट के फॉर्मेशन में हम जूट के गूदड़ तथा बिनौले के तेल से हम बैकलाइट के फॉर्मेशन में इसका यूज कर सकते हैं। जूट के गूदड़ तथा बिनौले के तेल से ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा, जूट के गूदड़ तथा बिनौले के तेल से हम किसका यूज कर सकते हैं, बैकलाइट का। तो हमें सीधा सीधा याद रखना है कि बैकलाइट कौन सी प्लास्टिक के अंतर्गत है, ये आपका है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत। दूसरा है आपका मेलामाइन। ये अभी तक पेपर में पूछा नहीं गया है, लेकिन चांस है कि पेपर में इससे क्वेश्चन आ जाए, तो हम इसके बारे में भी जान लें। दूसरा एग्जाम्पल है आपका मेलामाइन। देखिए, इसका निर्माण मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण के फलस्वरूप होता है। मतलब मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण से होता है। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं सजावटी टाइलों, खाने के बर्तनों और व्हाइट बोर्ड्स। इसका यूज जो व्हाइट बोर्ड्स होते हैं के फॉर्मेशन में करते हैं, और खाने के बर्तनों में भी इसका यूज हम कर सकते हैं। लेकिन व्हाइट बोर्ड याद रखिएगा, ये फायर रिटार्डेंट माने अग्नि प्रतिरोधी के रूप में
इसका यूज कर सकते हैं हम। और पेंट प्लास्टिक कागज में भी मिश्रित किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये फायर रिटार्डेंट ये मेलामाइट के अंतर्गत है। फायर रिटार्डेंट में भी इसका यूज करते हैं। और पेंट प्लास्टिक कागज में भी इसका मिश्रित किया जाता है। तो यही सब मेलामाइन के बारे में है। बस हमें फायर रिटार्डेंट और व्हाइट बोर्ड के बारे में याद करना है। ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। बस बेकेलाइट के बारे में पढ़िएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब पेपर में आपके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, इसकी परिभाषाएं आप याद रखिएगा। बस इतना ही सब कुछ है प्लास्टिक में, इसके बाहर कुछ नहीं आता है पेपर में। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा रहा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हम समझेंगे कैसे कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट फ्रेंड्स, देख लीजिए एक बार ये।